रोम, एक ऐसा नाम जो पावर, ग्रैंडियर और सिविलाइजेशन का सिनोनिम है। कुछ ही सिविलाइजेशंस ने ह्यूमन इमेजिनेशन को एंशंट रोम जैसा कैप्टिवेटेड किया है। एक छोटे से इटालियन सिटी स्टेट के रूप में हम्बल बिगिनिंग्स से रोम सदियों तक मेडिटेरेनियन वर्ल्ड पर डोमिनेट करता रहा। इसकी कहानी मिलिट्री ट्रायम्फ, पॉलिटिकल इंट्रीग और कल्चरल ब्रिलियंस के थ्रेड से बुनी गई एक टैपेस्ट्री है। फिर भी सभी एम्पायर्स की तरह रोम का असेंट बिना चैलेंजेस के नहीं था, और इसका डोमिनियन हालांकि वास्ट था, इटर्नल नहीं था। यह ऐसे इस माइटी एम्पायर के राइज और फॉल के बारे में बताता है, की बैटल्स, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स और सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है जिन्होंने इसकी डेस्टिनी को शेप किया। हम रोम के जर्नी को एक फ्लेजलिंग सिटी से एक स्प्रॉलिंग एम्पायर और अंत में इसके इवेंचुअल डिक्लाइन तक ट्रेस करेंगे। उन फैक्टर्स का एनालाइजिंग करेंगे जिन्होंने इसके ग्रैंडियर और डिमाइज दोनों में कंट्रीब्यूट किया। रोमन आर्मी वो बेडरॉक थी जिस पर एम्पायर बनाया गया था। हाईली डिसिप्लिन्ड, मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड और अपनी फाइटिंग प्रोवेस के लिए रिनाउंड, रोमन लीजेंस एंशिएंट वर्ल्ड में किसी भी अदर फोर्स के अनलाइक एक फोर्स थी। रोमन सोल्जर्स, जिन्हें लीजनरीज कहा जाता था, सिटीजन्स थे जो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आर्मी में सर्व करते थे। उन्हें एक यूनिट के रूप में फाइट करने के लिए ट्रेन किया जाता था। अपनी शील्ड्स का यूज एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाने के लिए और अपनी सोर्ड्स का यूज यूनिसन में अटैक करने के लिए करते थे। रोम की अर्ली सक्सेस की एक की अपने एनिमीज से अडैप्ट और लर्न करने की उसकी एबिलिटी थी। जब सुपीरियर कैवलरी का सामना करना पड़ा तो रोम ने उनका काउंटर करने के लिए टैक्टिक्स डेवलप की। जब न्यू वेपन्स और स्ट्रैटेजीज इमर्ज हुई तो लीजेंस उन्हें अडॉप्ट और इंटीग्रेट करने में क्विक थी। यह अडेप्टेबिलिटी रोमन सोल्जर के अनवेवरिंग डिसिप्लिन और करेज के साथ मिलकर रोम को अपने नेबर्स को कॉन्कर और सबड्यू करने की अनुमति दी। ग्रेजुअली इटालियन पेनिनसुला में अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड किया। रोम का पावर में राइज बिना चैलेंजेस के नहीं था। प्यूनिक वॉर्स, कार्थाजिनियन एम्पायर के खिलाफ लड़े गए 3 कॉन्फ्लिक्ट्स की एक सीरीज ने रोम की रेजिलियंस और मिलिट्री माइट को पहले जैसा कभी टेस्ट नहीं किया था। हैनिबल बारका, ब्रिलियंट कार्थाजिनियन जनरल, रोम के सबसे फॉर्मिडेबल एडवर्सरी के रूप में इमर्ज हुआ। हैनिबल का एलिफेंट्स के साथ एल्प्स का डेयरिंग क्रॉसिंग, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का एक फीट जिसने एंशिएंट वर्ल्ड को स्टन कर दिया, और ट्रेबिया, ट्रासिमेने और कैने में उसकी सब्सिक्वेंट विक्टरीज ने रोमन रिपब्लिक को उसके कोर तक हिला दिया। फिर भी डेवस्टेटिंग लॉसेस झेलने और अनाहिलेशन की प्रोस्पेक्ट का सामना करने के बावजूद रोम ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। रोमन स्पिरिट की रेजिलियंस हैनिबल की तरफ से स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स के साथ अंततः वॉर के टाइड को रोम के फेवर में बदल दिया। सेक्शन 4, द सीजर्स और पावर की प्राइस। रिपब्लिक के लैटर ईयर्स इंटरनल स्ट्राइफ और पॉलिटिकल टर्मोइल से मार्क्ड थे। एम्बिशियस जनरल्स अपनी लीजेंस की पावर का विल्डिंग करते हुए रोम के कंट्रोल के लिए वी करते थे। वंस स्टेबल रिपब्लिक को सिविल वॉर्स की एक सीरीज में प्लंज करते थे। इस केओस से जूलियस सीजर इमर्ज हुआ, एक ब्रिलियंट जनरल और श्रूड पॉलिटिशियन जिसने हमेशा के लिए रोमन हिस्ट्री के कोर्स को ऑल्टर कर दिया। सीजर का गॉल का कॉन्क्वेस्ट उसके ओन राइटिंग्स में क्रॉनिकल्ड रोम के डोमिनियन को एक्सपैंड किया, रिपब्लिक में वेल्थ और ग्लोरी लाया। हालांकि उसकी ग्रोइंग पावर और पॉपुलैरिटी ने रोमन सेनेट के सस्पिशन को अराउज किया, जिससे एक फाइनल फेटफुल क्लैश हुआ। आइड्स ऑफ मार्च को सीजर का असैसिनेशन रोमन रिपब्लिक के एंड और रोमन एम्पायर की बिगिनिंग को मार्क करता है। सेक्शन 5, बैटलफील्ड से बियॉन्ड, रोम की एंड्यूरिंग लेगेसी। जबकि रोम की मिलिट्री अचीवमेंट्स अनडिनायबल हैं, इसकी लेगेसी बैटलफील्ड से फार बियॉन्ड एक्सटेंड करती है। रोमन लॉ, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। रोमन्स मास्टर बिल्डर्स थे, रोड्स, एक्विडक्ट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते थे, जो उनकी इंजेन्युइटी और इंजीनियरिंग प्रोवेस के टेस्टमेंट्स के रूप में स्टैंड करते हैं। रोमन लॉ, जस्टिस और फेयरनेस पर अपने एम्फेसिस के साथ दुनिया के कई पार्ट्स में लीगल सिस्टम्स का बेसिस बना। लैटिन, एंशिएंट रोम की लैंग्वेज, आज बोली जाने वाली रोमन्स लैंग्वेजेस में इवॉल्व हुई, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और पोर्चुगीज शामिल हैं। वर्जिल की एपिक पोएट्री से लेकर सेनेका के फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस तक रोमन लिटरेचर आज भी राइटर्स और थिंकर्स को इन्फ्लुएंस करती है। सेक्शन 6, जायंट्स का फॉल। रोमन एम्पायर अपनी माइट और ग्रैंडर के बावजूद हिस्ट्री के फोर्सेस से इम्यून नहीं था। फैक्टर्स का एक कॉन्फ्लुएंस, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ने
इसके इवेंचुअल डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया। विद इन से एम्पायर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वोज और मॉरल डिके से प्लेग्ड था। वीक या करप्ट एम्पायर्स का एक सक्सेशन, रैम्पेंट इन्फ्लेशन और एक्सेसिव टैक्सेशन के साथ मिलकर रोमन सोसाइटी के फैब्रिक को वीकन कर दिया। एक्सटर्नल प्रेशर्स भी बढ़ गई, क्योंकि जर्मैनिक ट्राइब्स, क्लाइमेट चेंज और अदर नोमैडिक ग्रुप्स के प्रेशर से ड्रिवन रोम के फ्रंटियर्स पर इंक्रोच करने लगे। फियर्स रेजिस्टेंस के मोमेंट्स के बावजूद एम्पायर इंटरनल स्ट्राइफ से वीकेंड और अपने वास्ट साइज से ओवरस्ट्रेच्ड इन रिलेंटलेस असॉल्ट्स का विथस्टैंड करने में अनेबल साबित हुआ। सेक्शन 7, कंक्लूजन मॉडर्न वर्ल्ड में रोम की इकोज। 476 सीई में वेस्ट में लास्ट रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को एक जर्मैनिक जनरल ने डिपोज कर दिया था। यह इवेंट, जिसे अक्सर रोमन एम्पायर के फॉल के रूप में साइटी किया जाता है, एक एरा के एंड को मार्क करता है। फिर भी रोम की लेगेसी जीवित रही। इसका इन्फ्लुएंस हिस्ट्री के कॉरिडोर से इको करता रहा। हमारे सोसाइटीज को गवर्न करने वाले लीगल सिस्टम से लेकर हमारी लैंग्वेजेस तक, हमारे सिटीज को ग्रेस करने वाले आर्किटेक्चरल मार्वल से लेकर हमारी लिटरेचर में एक्सप्लोर्ड एंड्यूरिंग थीम्स तक, एंशिएंट रोम की इकोज मॉडर्न वर्ल्ड में रिवर्बरेट करती हैं। रोम की कहानी अपने ट्रायम्फ्स और ट्रेजेडीज, अपने राइज और फॉल के साथ हिस्ट्री के सिक्लिकल नेचर और ह्यूमन सिविलाइजेशन की एंड्यूरिंग पावर का एक टाइमलेस रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है।